ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो एज यूजुअल पहले ठीक से देख लो, फ्रंट व्यू पे पहले फोकस करो। ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितना है इसका 80, मैक्सिमम हाइट कितना है 80। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है, इसका मैक्सिमम विड्थ कितना है 80। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि ओरिजिन मेरा यहाँ पर है। ओरिजिन के राइट साइड में मेरा लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है। तो अभी जो मेरा जो रेफरेंस के लिए जो मैं बॉक्स बनाऊंगा, वो बॉक्स में जो मेरा फ्रंट आइसोप्लेन होगा वो राइट साइड में होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से देखो। तो ये यहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड में मेरा लेंथ है 80, तो इसलिए ओरिजिन के राइट साइड में 80, और हाइट 80, हाइट 80। ठीक है, तो ये हाइट और लेंथ मिलके क्या बन गया मेरा, बन गया मेरा फ्रंट आइसोप्लेन। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम वेट कितना है 80, तो ये वेट मेरा 80, हाइट तो 80, तो हाइट और वेट मिलके क्या बन गया, ये मेरा प्रोफाइल आइसोप्लेन। एंड टॉप व्यू किससे बनता है, टॉप व्यू बनता है मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम लेंथ से। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पहले बना दिया। ओके, अब इसको शुरू करते हैं, एनालिसिस करते हैं शुरू। फ्रंट व्यू में देख लो, फ्रंट व्यू में मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि मुझे यहाँ पे एक सर्कुलर स्लॉट नजर आ रहा है। कैसे मालूम पड़ रहा है स्लॉट है, क्योंकि यहाँ अगर मैं इसका साइड व्यू देखूँ तो मालूम पड़ रहा है ये हिडन है, मतलब इतना मटेरियल रिमूव किया है, तो एक सर्कुलर स्लॉट है। ठीक है, तो वो सर्कुलर स्लॉट जो है, इसका सरफेस तो मुझे फ्रंट व्यू से क्या सर्कुलर नजर आएगा, सरफेस नजर नहीं दिखेगा मुझे। ओके, सरफेस क्या दिख रहा है मुझे अभी, ये वाला एक सरफेस है। ठीक है, पीछे एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तीन सरफेस नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है, तीन सरफेस। ये जो एक सरफेस है, ये प्रोफाइल क्लोज्ड प्रोफाइल, ये एक सरफेस हो गया, यहाँ पे क्लोज्ड प्रोफाइल एक सरफेस हो गया, और बीच का एक सरफेस। तो ये जो सर्कुलर स्लॉट है उसको मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये क्या है, एक, ठीक है, स्लॉट है राइट। तो यहाँ पे मुझे फ्रंट व्यू में वो सर्कल नजर आएगा। ओके, तो तीन में से अभी सबसे आगे कौन है, सरफेस सबसे आगे कौन सा है, तो तुम जाकर देखोगे इसका साइड व्यू, तो साइड व्यू से मालूम पड़ रहा है कि सबसे आगे ये जो तुम्हारा प्रोफाइल है, ये वाला, ये लाइन है, एज। और ये जो पीछे का जो तुम्हारा सरफेस है, उसको तुम देखोगे तो वो ये वाला एज है। तो आगे तो वेरी ऑब्वियस कि जो इंक्लाइन प्लेन है वो सबसे आगे, मतलब इंक्लाइन प्लेन जो है वो सबसे आगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इंक्लाइन प्लेन को तुम ऐसे बना नहीं सकते हो। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के लिए तुमको क्या चाहिए, दो पॉइंट्स चाहिए, दो पॉइंट्स। तो मैं फंस गया हूं यहाँ पे। मैं फ्रंट व्यू, मतलब ये सरफेस से मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि फ्रंट व्यू में मुझे क्या चाहिए, ये सरफेस जो है, जो मैं बनाने जा रहा हूँ सबसे, मतलब जो सबसे जो फ्रंट है उसको बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बोलेगा सर ठीक है, सबसे फ्रंट वाला है वो इंक्लाइन छोड़ दो, जो पीछे जो है ये वाला सरफेस उसको बनाओ। तो मैं मोस्टली ना बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई सबसे पहला जो है मैं पहले उससे शुरू करूंगा। तो ये तो लेकिन फ्रंट व्यू में वो पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रंट व्यू में जो सबसे मेरा पहला जो सरफेस है वो क्या है, वो इंक्लाइन सरफेस है। क्या है वो, इंक्लाइन सरफेस। तो मैं फ्रंट व्यू का वो ऑप्शन छोड़ दूंगा। अब कहां पे मैं शिफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू में। लेफ्ट हैंड साइड में तुम देख पा रहे हो, तुमको यहाँ पे एक सरफेस नजर आ रहा है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। हिडन लाइन को इग्नोर करो। ठीक है, हिडन को क्या करो, इग्नोर करो, राइट। अब मुझे बताओ कि ये सरफेस जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये सरफेस सबसे, मुझे बताओ कि ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस और चौथा सरफेस, इसमें सबसे आगे पीछे कौन है, इसमें साइड व्यू में कैसे मालूम पड़ेगा आगे पीछे कौन है? कैसे मालूम पड़ेगा? तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये जो तुम्हारा सरफेस है, जो साइड व्यू में ऐसा नजर आ रहा है, फ्रंट में ये लाइन है, वो फ्रंट में ये लाइन दिखेगा। देखो ये फंडा याद रखो, सरफेस जो है, अगर एक व्यू में तुमको सरफेस का प्रोफाइल नजर आ रहा है, तो दूसरे व्यू में वो सरफेस तुमको लाइन नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस तुमको हमें प्रोफाइल नजर आ रहा है साइड व्यू में, तो फ्रंट में क्या नजर आएगा, लाइन नजर आएगा। तो ये वाला वो सरफेस है, ये वाला सरफेस तुमको नजर आ रहा है यहाँ पे, फ्रंट में देखोगे तो ये सरफेस है वर्टिकल। पीछे वाला जो तुमको नजर आ रहा है, ये वाला सरफेस, ये कौन है, ये लाइन है। तुम देख पा रहे हो जितने भी तुम प्रोफाइल देख रहे हो साइड में, साइड व्यू में जो भी प्रोफाइल देख रहे हो सरफेस का, वो तुमको फ्रंट में क्या नजर आ रहा है, लाइन नजर आएगा।
तो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, तो सबसे आगे कौन है? ये सबसे आगे कौन है? ये। ठीक है, सबसे आगे। तो मतलब मैं अभी इससे शुरू करूंगा। फंडा मेरा ये है कि जो सबसे आगे रहेगा मैं उससे शुरू करूंगा। ठीक है, तो शुरू में भी किससे कर रहा हूं? मैं अपना साइड व्यू से शुरू करूंगा। तो मैं यहां से जैसे यहाँ से यहाँ पे कितना 80, 80 से ऊपर 10, 10 से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझको नहीं मालूम। तो मैं शुरू करूंगा लाइन ड्रॉ करना। यहाँ से मैं कितना जाऊंगा? 80 का लाइन ड्रॉ करूंगा। ऊपर कितना होगा? 10 का लाइन। और यहाँ से मैं कितना आगे आऊंगा? वो डिस्टेंस मुझको नहीं मालूम, ये लेंथ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ नहीं मालूम। ठीक है, तो उसको छोड़ दो, बाद में उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। अब मैं ये, फिर तुम देख रहे हो कि ये सरफेस बना दिया। ये सरफेस फ्रंट में ये था, उसके बाद सरफेस कौन सा है? ये सरफेस। अब मैं इसको बनाने जाऊंगा। ये सरफेस जो फ्रंट में नजर आ रहा है, साइड में कहां पर है? ये रेक्टेंगल। लेकिन याद रखो कि ये जो सरफेस जो तुम बना रहे हो रेक्टेंगल, साइड में जो बनाओगे वो एक्चुअल में कैसा है? वो इंक्लाइंड है। कैसा है वो? इंक्लाइंड। और इंक्लाइंड सरफेस बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए, एंड टू एंड पॉइंट चाहिए। ठीक है, राइट। अब इस पे थोड़ा सा फोकस करो। तुमको मालूम है कि यहाँ पे फ्रंट व्यू में तुम देखोगे तो यहां से ये पॉइंट देखो, फ्रंट व्यू तुम्हारा यहाँ पर है, तुम फ्रंट व्यू यहां से देख रहे हो, और ये तुम्हारा साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू। ठीक है, ये साइड प्लेन, फ्रंट प्लेन। तो जब तुम फ्रंट प्लेन को देखोगे देखोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा फ्रंट व्यू। जब तुम साइड प्लेन को देखोगे देखोगे वो हो जाएगा तुम्हारा साइड व्यू। ठीक है, अब तुम फ्रंट व्यू से जब जब देख रहे हो तुमको मालूम हो रहा है कि ये जो इंक्लाइन सरफेस है या फिर प्लेन है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट किया गया है। तो मैं पहले क्या करूंगा? ये वाला सरफेस बना लूंगा। अब ये सरफेस तुमको कहां पे नजर आ रहा है? फ्रंट में। तो तुम्हारा ये फ्रंट पे बनेगा ये। ठीक है, तो फॉर रेफरेंस में क्या करूंगा? सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये बन जाएगा क्या मेरा? ये सेंटर लाइन बन जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहां से, ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा? 20 यहां पे, एंड यहां से फिर 20 लूंगा। तो 20 20 कितना हो गया? 40। तो ये जो मैंने देखो बना दिया 20 और 20 40, यहां से 20, यहां से 20। ठीक है, राइट। अब तुमको मालूम है कि ये और ये पॉइंट ज्वाइन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा? अभी लाइन से सीधा ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड प्लेन को तुमको बनाने के लिए तुमको 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, राइट। चलो निकाल लो उसको। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो सरफेस तुमको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि साइड में जो तुम सरफेस देख रहे हो इस इंक्लाइन को, तुम्हें नजर कैसे आ रहा है? ये साइड में जो तुम सरफेस देख रहे हो नजर कैसे आ रहा है? वो तुम्हें एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट कैसे करोगे? यहां से 10 mm आगे, राइट। अब इसी लाइन, इंक्लाइन लाइन को पैरेलल एक लाइन बनाओगे और यहां से यहां पे लेके जाओगे। बन गया। ठीक है, राइट। ओके, तो तब तुम साइड से जब तुम देखते हो तो तुमको अभी तुमने ये बना दिया, ये। ठीक है, ये तुमको अभी आइसोमेट्रिक व्यू है इसलिए तुमको लग रहा है कि इंक्लाइन मालूम पड़ रहा है, लेकिन जब तुम साइड से देखोगे तुमको इंक्लाइन मालूम ही नहीं पड़ेगा। तुमको लगेगा कि वो एक स्ट्रेट रेक्टेंगल नजर आएगा, ऐसे ऐसे एक स्ट्रेट रेक्टेंगल नजर आएगा। ठीक है, ओके। फिर जब तुम साइड से देख रहे हो तुमको लग रहा है भाई यहां से एक और 10 आगे गया है, मतलब तुम क्या करोगे? अभी एक और लाइन लोगे और यहां से और 10 आगे जाओगे। सही किया। कितना आगे जाओगे? 10 आगे जाओगे। ठीक है, 10 आगे जाने के बाद ये पॉइंट है यहाँ पे, राइट। एक कॉर्नर आ गया। अभी कॉर्नर के पीछे क्या? एज है। मतलब क्या हो गया कि तुमको अभी यहाँ पे एक एज बनाना पड़ेगा। उस एज कितना होगा? 40, एंड ये कितना हो जाएगा? 20 शायद, 20। ठीक है, तो कॉर्नर के पीछे एज है। या फिर तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई ये जो तुमको फ्रंट व्यू में जो तुमको सरफेस नजर आ रहा है, ये लाइन, सॉरी, लाइन जो नजर आ रहा है उस लाइन के पीछे क्या है? सरफेस है। तो तुमने लाइन के पीछे से ये सरफेस बना दिया। और सरफेस हमेशा क्या होता है? एक क्लोज्ड पॉलीगन होता है। ठीक है, कभी उसका 4 साइड होगा तो कभी 3 तो कभी 5। ठीक है, ओके, आगे बढ़ना है अभी हमको।
राइट। अभी जब मैं साइड में देख रहा हूं तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये कॉर्नर से ये कॉर्नर जो लाइन है वो कैसा इंक्लाइंड है। तो ये अब मैं इंक्लाइंड जो है ये सरफेस को मैं बना सकता हूँ, लेकिन कहाँ पे, साइड में बना सकता हूँ। तो ये जो बनेगा कैसे बनेगा, मुझे दिख रहा है कि यहाँ से एक लाइन जो है वो यहाँ पे जा रहा है। अब ये जो लाइन बनेगा वो मेरा क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन रहेगा। कैसे रहेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब क्या कि ये सब सपोर्टिंग लाइंस है, एक्चुअल में मेरा डायग्राम का पार्ट नहीं है वो। राइट। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मॉडिफाई कर लूंगा। अब ये बन जाएगा मेरा प्रोफाइल। समझ में आ रहा है बात को, देखो ये जो प्रोफाइल यहाँ पे ना इंक्लाइन वाला, क्योंकि मुझे पहले क्या था, मुझे यहाँ का ये लेंथ नहीं मालूम। अब मुझे मालूम पड़ गया कि भाई, एक मालूम पड़ा कि यहाँ से वो सीधा यहाँ पे टच कर रहा है ओरिजिन को, तो यहाँ से सीधा ओरिजिन को टच कर रहा है, बना दिया। और फिर ये मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ बनते जा रहा है। ओके, अभी क्या करेंगे, साइड में देखो ये सरफेस दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस फ्रंट में किधर है, ये लाइन 40। ठीक है, राइट। साइड से जब तुम बनाओगे तो कैसा रहेगा, देखो साइड में जब तुम बनाओगे ना, इधर जब बनाओगे तो कैसा है, यहां से वो कितना आ रहा है 40, क्योंकि यहाँ 40 दिया है। ये यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन मारोगे तो पूरा एक ही लाइन पर है, तो यहां से यहाँ पे कितना आ रहा है 40, फिर आगे जा रहा है, इसको टच कर रहा है। ठीक है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे उसको, कि यहां से मैं क्या करूंगा, नीचे कितना आऊंगा 40, राइट। फिर छोड़ दो उसको 40, लेकिन छोड़ देते हैं उसको फॉर टाइम बिंग, उसको छोड़ दो। ओके, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ना है वो, ठीक है, हम बढ़ जाते, चलो बढ़ जाएंगे, बढ़ना है तो बढ़ जाते। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से जब वो आगे बढ़ रहा है, ध्यान देना कि जब तुम यहां से नीचे आ रहे हो तो ये लाइन इसको पैरेलल था। ठीक है, अब ये जो लाइन रहेगा किसको पैरेलल रहेगा, ये हमारा क्या था, विड्थ, विड्थ को पैरेलल रहेगा। ठीक है, यहां से यहां, ऐसा रेफरेंस के लिए बना के रख रहा हूं। और ये क्या होगा, एक कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि मुझे कंफर्म मालूम नहीं कि कहां पे जाके वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोफाइल दिख रहा है फ्रंट में, हम उसको बनाएंगे अभी। ठीक है, कैसे बनाओगे उसे, कैसे बनाओगे, तुम जब उसको फ्रंट से देखोगे तो तुमको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा ये जो एज है, उस एज के पीछे ये एज और आगे वाला एज छुपा हुआ है। ठीक है, तो तुम क्या करना, इसको कॉपी करना, पैरेलल कॉपी मतलब पैरेलल नहीं, कॉपी मत करो, ये थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा उसको बनाने के लिए। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मालूम, ऊपर से जाना मुश्किल है क्योंकि हमको कुछ रेफरेंस नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ही जाएंगे, नीचे से ही जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम साइड व्यू से देख रहे हो, देखो यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हुआ, छोड़ दिया मैंने उस पार्ट को, मैंने छोड़ दिया, मैंने वहां पे अपना पूरा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, छोड़ दिया उसको। अब कुछ दूसरा पॉइंट देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे उसको आगे तो बढ़ना है। अब मैं साइड व्यू से देख रहा हूँ कि भाई ये जो सरफेस है, ये लाइन एज, ये एज के पीछे क्या होता है, एक सरफेस होता है, और वो सरफेस दिखेगा कैसा, फ्रंट व्यू में ऐसा दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो मेरा सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, राइट, यहां से कितना जाएगा वो 80 तक जाएगा, लेके चले जाओ 80 तक, एंड इसको ये वाले को पैरेलल रोलर स्केल से पैरेलल बनाओ और वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा। एंड इस तरीके से तुम्हारा ये सरफेस कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मुझे तकलीफ हुआ, मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है, मैं सीधा यहाँ पे आ गया, यहाँ से मुझे थोड़ा क्लू मिल रहा है। ठीक है, अब तुम देख रहे हो यहाँ पे कि सेंटर लाइन है जो कि ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन बनाएंगे जो यहां से मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट से पास होता हो। ठीक है, राइट। फ्रंट व्यू में तुम देख रहे हो कि ये जो एज है वो तुम्हारा इस
एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, या फिर कॉपी इन द सेंस, जब मैं बोलता हूँ ना कॉपी, तो तुम लोग क्या करोगे, पैरेलल लाइंस बनाओगे। हाँ, मैं ऑटोकैड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मुंह से हमेशा वो वर्ड निकल रहा है कॉपी कॉपी। लेकिन जब तुम लोग बनाओगे तो मतलब कॉपी का मतलब क्या है, रोलर स्केच से पैरेलल लाइन बनाओ, पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन आएगा, उसका कहाँ गया, यहाँ इसका मैं क्या करूंगा, पैरेलल लाइन बनाऊंगा इस कॉर्नर तक एंड इस कॉर्नर तक, लाइट बनाओ, लाइट, ठीक है। तुम देख पा रहे हो कि अभी जब मैं साइड से जब तुम देखोगे इसको, तो तुमको ये लाइन कौन सा मालूम पड़ेगा, ये एज, ठीक है। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो लाइन आगे गया है वो इस इंक्लाइन एज को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा लाइन था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक ये लाइन बनेगा, ठीक है, राइट। एंड बाकी का जो होगा ना, वो तुम क्या करोगे, इरेज कर दोगे, क्या कर दोगे, उसको इरेज कर दोगे। ये एक पार्ट बना, ठीक है। अब मैं दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे कि तुम यहां से 40 आए, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा है कि यहाँ पे वो 16 का एक विड्थ है, तो मैं यहां से 8, यहां से 8, तो तुम क्या करोगे, फिर से इसको क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन बनाओगे, जो यहां पे कितना होगा 8, और यहां पे कितना होगा 8 के डिस्टेंस से बनाओगे। प्लीज ध्यान देना, कंफ्यूजन लग रहा है इसको। फिर मैं क्या करूंगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन करूंगा, राइट। और ये जो ऊपर का जो रहेगा वो तो फिर इसका मतलब वो निकल जाएगा, राइट। सिमिलरली क्या होगा अभी, इसी लाइन पे, इसी लाइन पे ये वाला एज भी आएगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको पैरेलल लेके जाओ, यहां पे लगा दो उसको, ठीक है, राइट। तो ये जो एक्सेस जो है, जो तुमने बनाया था, उसको क्या करो, उड़ा दो। और ये जो है वो एक्चुअल में क्या है, हमारा सेंटर लाइन है, ये एक्सेस है, ठीक है। तो जब हम लोग कंफर्म नहीं है तो कुछ करना नहीं, मतलब डार्क लाइन ने बनाना, कंफर्म नहीं हो तो क्या करो, डार्क लाइन। अभी यहाँ पे तुम देख रहे हो ये पार्ट नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इरेज करना पड़ेगा, तुम्हें इरेज करना पड़ेगा। मैं ट्रिम कर रहा हूं, तुम वहां पे इरेज करोगे, ठीक है, राइट। तो ये पार्ट ऐसा हमारा बन गया। अब देखो, तुमको मैं को बता दूं कि साइड से जब तुम देखोगे तो ये वाला जो नीचे का जो सरफेस है तुमको ये नजर आएगा, ये इंक्लाइन सरफेस जो है वो ये वाला सरफेस है। ये जो तुमने देखा ये वाला, वो ये सरफेस है, ठीक है। अभी तुमको ये सरफेस देखना है, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पे बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, सबको लगेगा कि भाई अभी हमारा काम हो गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं। एट द एंड में क्या करो, एक 5 मिनट एक्स्ट्रा दो और हर एक कॉर्नर का स्कैन करना शुरू करो, कॉर्नर को और सरफेस को, देखना कि सरफेस जो है वो कंप्लीट है क्या, और हर कॉर्नर के पीछे 3-3 एज है क्या, चेक करो। पहला यहाँ पे देखो, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे एक एज है, 2 एज है, थर्ड एज होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड एज बना दूंगा, जो किसको पैरेलल रहेगा, हमारा विड्थ को पैरेलल रहेगा। किसको रहेगा पैरेलल, विड्थ को, ठीक है। यहां तक आ जाएगा, डन। यहाँ पे 2 दिख रहा है, तीसरा किधर रहेगा बताओ, ये 1 2, तीसरा जो है वो अंदर की तरफ है, यहां से अंदर की तरफ है, तीसरा जो है ना वो अंदर की तरफ है, लेकिन वो मुझे बाहर से नजर नहीं आएगा, इसलिए नहीं बना रहा हूं। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2 है, तो तीसरा अंदर की तरफ जाएगा। अब कितना अंदर जाएगा नहीं मालूम, ठीक है, कितना अंदर जाएगा वो हमको नहीं मालूम। कैसे निकालेंगे अभी, कि इस कॉर्नर से भी मेरा एक लाइन जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा पॉइंट बन जाएगा, सरफेस है, ठीक है, सरफेस। अभी क्या होगा, यहां से एक पॉइंट क्या होगा, एज ऊपर की तरफ जाएगा और यहां पे आके रुक जाएगा। ये व्यू हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है।
इंक्लाइन प्लेन पे प्लीज ध्यान देना। व्यू कंप्लीट हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मैं कैसे ये सर्कल जो है मैं इस इंक्लाइन प्लेन पे बनाऊं, क्योंकि जो सर्कल जो है ना वो भले फ्रंट में मुझे लग रहा है कि ये सर्कल किस पे बना है, एक स्ट्रेट प्लेन पे बना है, लेकिन वो स्ट्रेट प्लेन पे नहीं है, वो कैसा है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर है। ठीक है, अब उसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, सबसे पहली बात तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहली बात चेक करो ये सर्कल का डायमीटर कितना है, 30। तो तुम लोग पहले एक साइड पे एक सर्कल बनाओ जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 30। ठीक है, राइट? कितना है सर्कल का डायमीटर, कितना? फिर से बनाता हूं, इसमें गलती हो गया तो फिर सीधा रेडियस 15, डायमीटर 30। ठीक है, अच्छा ये क्यों करना पड़ रहा है मुझे? अभी तक जितने भी हम लोगों ने आइसो सर्कल बनाया था, जो हमको एलिप्स नजर आ रहा था, तो सारे के सारे सर्कल आइसोमेट्रिक प्लेन मतलब आइसो प्लेन पे बन रहा था। इसका मतलब क्या कि जिस प्लेन पे मैं बना रहा हूं आइसो प्लेन, वो आइदर मेरे फ्रंट आइसो प्लेन को या फिर टॉप आइसो प्लेन को या फिर प्रोफाइल या फिर साइड आइसो प्लेन को पैरेलल है। अब ये जो सरफेस तुमको नजर आ रहा है ना, ये सरफेस, ये नहीं, ये सरफेस जो तुमको नजर आ रहा है वो आइसो प्लेन नहीं है, वो इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब नॉन आइसो प्लेन है। तो नॉन आइसो प्लेन में जब तुम सर्कल बनाओगे अप्रोच चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे तुमको और 10 मिनट ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, राइट? तो अभी क्या करोगे, सबसे पहली बात, अब इसको भूल जाओ और पूरा सर्कल पे ध्यान दो। अच्छा, तो अभी क्या करो, सिर्फ इस पे फोकस करो कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है, सर्कल दिया है, सर्कल का डायमीटर कितना था, 30। तो मैंने 30 का एक सर्कल बनाया। ठीक है, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे बात बताओ कि ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 15 ना, हाइट कितना है, 15। अब मुझे इस 15 को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो, सर्कल को डिवाइड नहीं करना है। अगर सर्कल को डिवाइड करना होता तो पहले जो हम लोगों ने एक मेथड यूज किया था, हाउ टू डिवाइड ए सर्कल, वो वाला मेथड यूज करते हैं। यहाँ मुझे सर्कल को डिवाइड नहीं करना है, मुझे लाइन को डिवाइड करना है इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो यहां से सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो 15 है। अब मैं उसको इक्वली डिवाइड कैसे करूं, देखो इक्वली डिवाइड कर दूंगा उसे इक्वली। कैसा रहेगा, यहां से ये डिस्टेंस लेट से 3, फिर 3, 3, 3, बचा कितना, जितना बचा 3, 3, 6, 9, 10, 12, 3। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो कि डायमीटर कुछ ऐसा है कि तुमने यहां से डिस्टेंस 3 लिया, फिर 3 लिया, फिर 3 लिया, फिर 3 लिया, ये जो जो डिस्टेंस आ रहा है बचा कुचा वो लेट से 2 आ गया या फिर 4 आ गया, छोड़ दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो उसको। लेकिन देखना कि यहां से जब तुम शुरू करोगे तो ये मतलब जो हमारा डायमीटर है ना, डायमीटर से जब तुम शुरू करोगे वो 3, 3, 3, 3, और जब तुम देख रहे हो कि भाई यहाँ पे 3 से ज्यादा है या फिर 3 है या फिर 3 से कम है, एंड वाले को छोड़ दो। समझ में आया? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पे तुम सिर्फ 3 लोगे। अगर तुम 2 ले रहे हो तो 2, 2, 2, 2, बाकी जो बचा देखो 3 है क्या है नहीं है, छोड़ दो उसको। ठीक है, राइट? अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, राइट? दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे तुमने ऊपर वाला हाफ को किया है वैसे नीचे वाला हाफ को भी कर लो सेम। जैसे तुमने यहाँ पे 3, 3, 3 किया है तो तुमको इधर भी 3, 3, 3, 3 करके आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? डिवाइड करो उसको। तो मैंने क्या किया, 3, 3, 3, 3, और ये लास्ट का जो भी है तुम छोड़ सकते हो। एंड देन यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको क्या करो तुम, थोड़ा सा डार्क
कर ले, थोड़ा डार्क कर लेना, ठीक है, थोड़ा डार्क। ये मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा दिया, ताकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुमको उस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर दो, ताकि हम लोग उसको ठीक से आइडेंटिफाई कर सकें। क्लियर हुआ ये बात को? ठीक है, तो पहले क्या करना है हमको, वही बता दिया मैंने कि पहले सर्कल रहेगा और एक डायमीटर बना दो, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बना दो, फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल लाइंस बनाओ एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें 3 3 3 करके करके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। किसको? ये जो तुम्हारा रेडियस है उसको डिवाइड किया। फिर जहां पे इंटरसेक्टिंग हो रहा है पॉइंट, उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, पॉइंट को थोड़ा डार्क कर दिया मैंने। सिमिलरली जो नीचे का हाफ है उसको भी मैंने क्या किया, वहां पे 3 3 3 करके लाइन बना दिया, पैरेलल लाइन। किसको पैरेलल है? इस डायमीटर को, हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल है। एंड देन इसको भी मैंने क्या किया, पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इस सर्कल को पहले बना लेंगे। जितना डायमीटर का ये स्लॉट है 30 का, तो 30 का बना लिया। अब आगे देखो, मुझे बताओ कि ये जो सर्कुलर स्लॉट है उसका पोजीशन कहां से दिया है। देखो ऊपर से दिया है कितना, 20 नीचे, ऊपर से 20 नीचे। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो ये डिस्टेंस कितना होगा मुझे बताओ, वो ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। यहां से ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 60 रहेगा। ठीक है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं सेंटर पॉइंट की बात कर रहा हूं। सर्कल के सेंटर कहां पर है, नीचे से 60। ठीक है, नीचे से 60। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, ये अब जो भी मैं बनाऊंगा सब रेफरेंस रहेगा, सब लाइट। ठीक है, कैसा रहेगा, सब रेफरेंस रहेगा अभी। ओके, तो तुम क्या करोगे, अभी यहां से इस एक्सिस से ऊपर जाओगे, ऊपर मतलब पैरेलल टू हाइट, ऊपर मतलब पैरेलल टू हाइट। अब यहां पे क्या होगा, कितना ऊपर जा रहे हो तुम, 60। ठीक है, कितना ऊपर जा रहे हो, 60 ऊपर जा रहे हो। ये इस पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट पे क्या है, तुम्हारा सेंटर है। इस एंड पॉइंट पे क्या है, सेंटर। समझ में आ रहा बात को? ठीक है, उसके बाद क्या करो, इस सेंटर को, ये जो तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन जो है, इस सेंटर को उस इंक्लाइंड प्लेन के एक्सिस के ऊपर ट्रांसफर कर दो। क्या कर रहे हो तुम, ये जो तुम्हारा यहां से 60 के हाइट पे ये जो कॉर्नर है, ये जो पॉइंट आएगा, राइट, जो कि तुम्हारा सेंटर पॉइंट है किसका, स्लॉट का, उसको तुम क्या करो, ये जो मेरा इंक्लाइंड प्लेन है उसके जो एक्सिस है उस पे ट्रांसफर कर दो। क्या करोगे, उस पे तुम ट्रांसफर कर दोगे, राइट। तो एक वही कंस्ट्रक्शन लाइन बनाओगे और वो सीधा आगे जाएगा और यहां पे आके रुक जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना है क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग होगा ठीक से नहीं समझोगे तो मैंने पहले क्या किया, यहां से एक्सिस ले लिया, कितना हाइट पे है भाई, 60। तो मैंने यहां से ऊपर 60 चला गया, राइट, और उसके 60 के एकदम टॉप में क्या होगा, तुम्हारा सेंटर होगा। उसको मैंने क्या किया, उस प्लेन पे, प्लेन के एक्सिस लाइन पे मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब यहां से ऊपर फिर यहां पे डाल दिया। अब ये हो गया मेरा स्लॉट का सेंटर पॉइंट। ठीक है, स्लॉट का क्या हो जाएगा, वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ध्यान दो, ये डायमीटर हमारा कितना है, 30। तो यहां से रेडियस कितना है, रेडियस होगा मेरा कितना, 15। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से वर्टिकल डिस्टेंस पे जाऊंगा 15। क्या करूंगा, वर्टिकल डिस्टेंस पे जाऊंगा कितना, 15, राइट। ठीक है, अब क्या करना है यहां पे ध्यान दो, तो इससे मालूम पड़ गया कि ये सेंटर से मैंने ऊपर लिया 15 और इस सेंटर से कितना रहेगा, 15 रहेगा। तो मुझे डायमीटर कितना दिखेगा, पूरा 30 नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं लेट्स से अगर इसको थोड़ा सा मैं उड़ा देता हूं और मैं अगर यहाँ पे एक लाइन बना दूं 15 का, ठीक है, तो ये क्या होगा, तुमको फ्रंट से तुमको ये 30 का तुमको ये लाइन नजर आएगा, राइट, 15 15 और सेंटर, राइट। तो तुमने क्या किया, पहले इस सेंटर को इस एक्सिस के ऊपर क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया। हाँ, ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, अब ये तुम्हारा 15, ये तुम्हारा 15। तुमने यहाँ पे जो 15 को जो तुमने डिवाइड किया था, ठीक है, यहां से 3 3 3 3, और ये जो रैंडम जो है वो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये टॉप वाला पॉइंट रहेगा।
ठीक है, अब तुम क्या करो, कंपास लो, ठीक है, कंपास लोगे और ये सारे जो पॉइंट्स तुमको नजर आ रहे हैं, कंपास लोगे, वन बाय वन ये सारे पॉइंट्स को तुम इसके ऊपर प्लॉट करोगे, ट्रांसफर करोगे। सिमिलरली ये जो नीचे का जो है उसको भी तुम क्या करोगे, कंपास के थ्रू, राइट, सब तुमको मालूम है ना, 3 3 है, ये 3, ये फिर उसके बाद ये 3, ये 3 करके क्या करो, उसको यहाँ पे क्या करो, शिफ्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो। ओके, तो ये शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने सेंटर को इसके ऊपर प्रोजेक्ट किया था, उसी तरीके से हर एक पॉइंट को इसके ऊपर प्रोजेक्ट करो। ठीक है, तो ये कैसा होगा कि ये जो तुमने प्रोजेक्ट किया था ना, इसी को ही पैरेलल लाइंस जो है वो क्या होगा, यहां से पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हर एक यहां से क्या करो, पैरेलल लाइंस बना दो, हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट से पैरेलल लाइंस रहेगा। किसको रहेगा पैरेलल, ये जो लाइन हमने यूज किया था, किसके लिए, सेंटर को प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है, सबको क्या किया हम लोगों ने, सबको हमने इसके एक्सिस पे क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, ये प्रोजेक्ट करने के बाद अब क्या करोगे, ये जो तुम्हारा जो एज है, इस एज से एक पैरेलल लाइंस जो है ना, हर एक पॉइंट को बनाओगे। सिर्फ कंडीशन क्या है कि पहला और लास्ट का छोड़ के। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या किया तुम लोगों ने, अब इसको रोलर स्केल लोगे, यहां से क्या करोगे, हर एक पॉइंट पे पहला छोड़ के, तो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर पॉइंट पे क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के। फर्स्ट, ये फर्स्ट ऊपर वाला है पॉइंट, उसको छोड़ दिया, राइट, एंड लास्ट, अच्छा लास्ट बाकी है, लास्ट हमने बताया नहीं क्यों। ठीक है, इसको भी एक पैरेलल लाइन आएगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ तक आएगा वो लाइन, यहाँ तक आ जाएगा, तो इसका मतलब इसको भी ऐसा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के यहाँ पे हम लोगों ने ये पैरेलल लाइंस बनाया नहीं, ये जो एज है ना, राइट, ये एज को क्या किया हमने, पैरेलल लाइंस बनाया, सिर्फ ये फर्स्ट, राइट, ये जो है इस एज को पैरेलल लाइंस बनाया, ये फर्स्ट पॉइंट को और लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको छोड़ के हर इसमें बना दिया। क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। मैं एक बार बता दूं हमने क्या किया। हम लोगों ने यहाँ से 60 के यहाँ पे ये पहले मार्क किया था पॉइंट, ये हमारा क्या था, सेंटर पॉइंट था, ये जो बीच का जो दिख रहा है बीच का, ये सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किया था 60 पे, और फिर उसको हम लोगों ने ये इंक्लाइन सरफेस के एक्सिस पे वहां पे शिफ्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हमने 15, यहाँ से 15 mm का डिस्टेंस लिया। 15 क्यों लिया, क्योंकि ये जो रेडियस है, डायमीटर जो है सर्कल का वो कितना है, 30 है, तो रेडियस कितना, 15, तो हमने यहाँ से 15, यहाँ से 15, तो ये पूरा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जो है, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इसको हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बाय यूजिंग कंपास। ठीक है, उसके बाद फिर कैसे किया हम लोगों ने, कि जितने भी पॉइंट्स है, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इस सेंटर पॉइंट को शिफ्ट किया, इसको पैरेलल करके हमने क्या किया, ये सब पॉइंट्स को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आया, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद फिर हमने क्या किया कि ये जो भी ये जो लाइन है, इसको पैरेलल, इस एज को पैरेलल हमने पहला पॉइंट को और एंड पॉइंट को छोड़ के हर एक पॉइंट से कह के एक रैंडमली एक कोई भी लेंथ का एक रफ लाइट लाइन बना दिया हम लोगों ने, हर एक इसमें बना दिया। ठीक है, सिर्फ वो लास्ट और फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, ये देखो फर्स्ट, लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट को छोड़ कर लिया हमने। फिर क्या करना है हमको कि राउंडर लेना है कंपास, फर्स्ट पॉइंट को छोड़ दो, सेकंड पॉइंट को लो, ये डिस्टेंस मेजर करो, राइट, ये सेकंड वाले पे रखो, यहाँ पे आर्क कट करो, यहाँ पे आर्क कट करो। ठीक है,
सिमिलरली ये फोर्थ थर्ड जो है, थर्ड के यहाँ पे कंपास रखो, ये डिस्टेंस मेजर करो। मेजर करने के बाद ये थर्ड वाले पॉइंट पे रखो, यहाँ पे कट करो, यहाँ पे कट करो। सिमिलरली फोर्थ वाला मेजर करो कंपास में, फिर यहाँ पे फोर्थ वाले पे रखो, कट करो, कट करो। ठीक है, ऐसे करते करते हर एक पॉइंट का, यहाँ फिर सेंटर पॉइंट का भी आएगा, यहाँ पे सेंटर का ये एक्सिस और ये एक्सिस, तो सेंटर का यहाँ पे रखो, इसको कट करो, इसे कट करो। ठीक है, सिमिलरली सबका करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से शुरू किया, फर्स्ट पॉइंट नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में तुमको क्या मिलेगा, तुमको तो डिस्टेंस ही नहीं मिलने वाला कंपास में, इसलिए फर्स्ट पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को छोड़ देना है। ठीक है, बाकी सब पॉइंट पे यहाँ पे रखना है, डिस्टेंस मेजर करना है और यहाँ पे कट करना है, ऐसे पूरे करना है उसको। ठीक है, पूरे करने के बाद फिर क्या करोगे कि पूरे करने के बाद फिर क्या करना है हमको, हमको फ्रेंच कर्व से क्या करना है, ये पूरा जो तुमको आर्क मिला है पॉइंट, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है और ज्वाइन करना है उसको। ठीक है, तो ज्वाइन होने के बाद कुछ इस तरीके से तुमको नजर आएगा। ज्वाइन होने के बाद तुम्हें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो ये हमारा प्रोसेस था। कैसा क्या था प्रोसेस, किसके लिए था कि ये इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन नहीं, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, नॉन आइसो प्लेन पे हम ये सर्कल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, भले वो एलिप्स है, ठीक है, भले एलिप्स है, जो एलिप्स का बनाने का हमारा जो मेथड है यहाँ पे वो अलग हो रहा है, और अभी तक जो भी हमने आइसो सर्कल बनाया था वो मेथड अलग था। क्यों अलग था, क्योंकि वो जो सर्कल्स बन रहे थे वो सब किस पे बन रहे थे, आइसो प्लेन्स पे बन रहे थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से एक बार प्रैक्टिस करो और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।